आगतम भूतलम स्वागतम मंगलम स्वागतम स्वागतम ए नबी मंगलम दुखहरम सुखकरम जीवनम मंगलम मंगलम दाता प्राण दाता मही मंगलम। हे कोटि कोटि प्रणाम नतमस्तक सकल प्रजाजनम ए दीन बंधु दयानिधे अभिनंदनम अभिनंदनम अभिनंदनम। हे जन्म तिथि दो दशरथ विलंबलम शुभ मंगलम मंगलम ए आमना बहु मंगलम है हलीमा सुधी मंगलम। समझ गए? बोलो समझ नहीं है? कुछ नहीं अच्छा लगा है? खूब वाह वाह वाह। आप लोगों को वही अच्छा लगता है जो समझ में नहीं आता है। मतलब समझा दूं? मतलब समझा दूं? कितने लोग समझना चाहते हैं? हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। जिनका हाथ ठीक है उठाइए, बोलिए या रसूल अल्लाह। हजरात, मेरी आदत यह है कि तकरीर करने से पहले हमारे जितने भी धार्मिक लोग धर्म इस्लाम की पवित्र सभा में उपस्थित होते हैं, तशरीफ लाते हैं, सबको सबसे पहले धर्म इस्लाम के पवित्र मंत्र का अध्ययन कराता हूँ ताकि हृदय की सफाई हो जाए और सबका सीना इसके नबी का मदीना हो जाए। सुभान अल्लाह। मेरे साथ एक बार पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह। जोर से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह। कुछ लोग पढ़ रहे हैं, कुछ लोग कलमा को देख रहे हैं। सब लोग पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह और जोर से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जोर से इसलिए कहता हूँ पढ़ने के लिए कि भारत के पंडितों ने पढ़ा कृष्ण अवतार न्यातम प्रीतम बलोतम स्वानम शक्ति मासंगरम तक उदारम ला इलाहा ने पापन इल्ला लम्मा परम बदम जन्म वैकुंठ प्राप्ति जपे नामे मोहम्मदम एको बशीशर भूतांतरात्मा एकम रूपियम भूताय करुप्ति तम तम अष्टम श्रीयस्ते ध्याहो हस्परिकात अकायम सुकर्म अवर्णम स्नाविरम अपीदम सोस्वा। खैरियत? समझ में आया कि नहीं? कुछ नहीं आया। नहीं आया? नहीं आया? नहीं आया? समझा दूं तो जरा एक बार और बोलिए सुभान अल्लाह। देखिए इसको समझ में आ गया। बहुत अच्छे हैं आप, बहुत अच्छा जलसा सुन रहे हैं। ये हमारे चेयरमैन हजरात जो लोग कुर्सी पे बैठे हैं, ये लोग इधर ही से काम चला रहे हैं। मतलब सुना दें? तैयार हैं? अच्छा सुनिए सुनिए सुनिए। अभी मैंने जो श्लोक पढ़ा ये हिंदू धर्म की किताब में लिखा हुआ है। आपके इलाके में बहुत सारे चतुर्वेदी हजरात आते रहते हैं जलसों में, उनकी भी तकरीर सुनते हैं आप। आज मेरा मुताला भी सुन के जाइए, ठीक है? हिंदू समुदाय में 4 वेद है। कितनी किताबें? जोर से बोलिए। और इस्लाम धर्म में कितनी किताबें? 4। सहाइफ अल्लाह की जानिब से बहुत उतरे हैं, लेकिन मशहूर 4 ही किताब है। तौरात, इंजील, ज़बूर, कुरान मजीद। सुभान अल्लाह। उनके यहाँ ऋग्वेद, यथर्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। कितनी किताबें हो गई? इस्लाम धर्म में, हिंदू धर्म में 4। इन 4 किताबों से एक एक श्लोक पढ़ूंगा, मतलब सुनाऊंगा, आपके ईमान की खेती में हरियाली पैदा हो जाएगी। अगर सुनने का मिजाज है तो मेरा मिजाज बनाइए और एक बार दोनों हाथों को उठाकर बोलिए या रसूल अल्लाह। या अल्लाह, जिन जिन लोगों ने हाथ उठाया है सबको करोड़पति बना दे। ओहो, आप लोग का मन खुश हो गया। मौलाना ने कहा करोड़पति बना दे, इधर से 2-3 लोग बोले आमीन। कुछ लोगों का मन हो गया, इब्राहिम रजा ने करोड़पति की दुआ कर दी, कुछ लोगों ने कह दिया आमीन, अब तो हम करोड़पति बन जाएंगे। जब करोड़पति बनेंगे तो बगल वाले का मकान ही खरीद लेंगे।
गांव से भगा देंगे। नहीं, इरादा करो, उलमा की दुआ से, बुजुर्गों की अता से अल्लाह ने करोड़पति बना दिया तो किसी की जमीन नहीं खरीद देंगे, हजरत उस्मान की सुन्नत अदा करेंगे। सुभान अल्लाह, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। उनकी किताब ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से इंसान के हृदय का पाप हर लिया जाता है, गुनाह मिट जाता है। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से गुनाह मिट जाता है। क्या होता है? जोर से बोलो, गुनाह मिट जाता है। इल्ला लम्मा ब्रह्म बदम जन्म वैकुंठ प्राप्ति जपे नामे मोहम्मदम। ऐ संसार में बसने वाले लोगों, अगर तुम जन्नत में जाना चाहते हो, स्वर्गीय वासी बनना चाहते हो, वैकुंठ का हकदार बनना चाहते हो, स्वर्ग द्वार से गुजरना चाहते हो, बोलिए जन्नत में जाना चाहते हैं? कितने लोग हाथ उठाइए। जन्नत में जाएंगे? आईना में देखे हैं, मुंह देखा है, जन्नत में जाएंगे। वाह, नमाज नहीं पढ़ेंगे, नमाज की बात आएगी तो सर फूट जाएगा, जन्नत में जाने की बात आएगी दोनों हाथ उठाएगा, है ना। सबसे ज्यादा बिगड़ गया है हमारा नौजवान तबका। जी हाँ, सिर्फ जन्नत में जाने के लिए हाथ उठाएंगे, मस्जिद को नहीं जाएंगे। मस्जिद में बैठा रहेगा, इमाम साहब के साथ बैठ के बातें करता रहेगा, और जहां अजान होगी मस्जिद से बाहर चला जाएगा। इमाम साहब बोले कहाँ जा रहे हो? बोले पढ़िए ना, हमारे हैं। कहाँ जा रहे हो? तो धीरे से कान में कहता है हुजूर हम नापाक हैं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। आप नापाक हैं, पाक रहिए। मिशकात शरीफ की हदीस है, अन्नज़ाफ़तु निस्फ़ुल ईमान, सुब्हानल्लाहि तमलउल मीज़ान वल्हम्दुलिल्लाहि तमलान औ तमलउ मा बैनस समावाति वल अर्द। पाक रहना आधा ईमान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक हक। पाक रहना आधा ईमान। जोर से, पाक रहना, पाक रहना। कल से रहेंगे, बोलिए इंशाअल्लाह। सारा मजमा बोले इंशाअल्लाह, और जोर से बोले इंशाअल्लाह। उनकी किताब कहती है ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से इंसान के हृदय का पाप हर लिया जाता है। इल्ला लम्मा ब्रह्म जन्म वैकुंठ प्राप्त जपे नामे मोहम्मदम। ऐ संसार बसने वाले मनुष्य, अगर तुम जन्नत में जाना चाहता है, वैकुंठ प्राप्त हुई जपो नामे मोहम्मदम। अगर वैकुंठ हासिल करना चाहता है, जन्नत में जाना चाहता है, मोहम्मद के नाम का माला जपो, जन्नती हो जाओगे। सुभान अल्लाह। मोहम्मद के नाम का माला जपो, जन्नती हो जाओगे। तब तो गुरु नानक ने कहा था, पहला नाम खुदा का, दूजा नाम रसूल, तीजा कलमा पढ़ो नानक, तब स्वर्ग हो कबूल। तुलसी जी ने कहा, निगम अगम ओ तेज अपारा, आपन मत सबका समझावा, तुलसी भजन भजन सतगोई, बिना मोहम्मद पार ना होई। बिना मोहम्मद पार, बिना मोहम्मद पार नारे। अभी ये देखिए, उस्ताजुल खुतबा, उस्ताजुल उलमा, मुफ्ती वक्त हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद महफिल अशरफ साहब सोनापुर तशरीफ ला रहे हैं। नारे तकबीर। आप बैठे रहो, मजमा ज़्यादा है, उलमा खड़े होकर इस्तेक़बाल कर लेते हैं, ठीक है। उलमा खड़े हो जाए, खड़े होकर अपने आली मेरा पानी का इस्तेक़बाल है। कौन बोला खड़ा होने के लिए? बड़े बड़े इतना बड़ा मजमा है भी इसमें। बैठ जाए आप, जरा एक बार हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर,
नारे रिसालत मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत आपकी आंखों ने देखा इस वक्त नंबर शरीफ पर हमारी जमात के बहुत बड़े आलिम दीन मुफक्किर इस्लाम कायद अहले सुन्नत खतीब आज़म हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती महफिल अशरफ साहब क़िबला जिनकी आमद हुई, आपकी आंखों ने देखा। हजरत ये वो शख्सियत हैं जो बंगाल की धरती से उठकर पूरे हिंदुस्तान में अपनी खिताबत का सिक्का जमाया। ये आप ही के इलाके के रहने वाले इसी बंगाल की धरती से उठकर पूरे हिंदुस्तान में जिनका खिताब होता है, लोग इनकी तकरीर के लिए इंतजार में रहते हैं, जिनका नाम मुफ्ती वक्त हजरत अल्लामा मौलाना महफिल अशरफ साहब क़िबला जिनकी आमद हुई, आपने इस्तकबाल किया। अल्लाह तबारक व तआला इनका साया हम लोगों पर देर तक सलामत रखे, कह दो आमीन। बस आप तवज्जो के साथ मेरी बात सुने, जिनको जाना है 2-3 मिनट के अंदर उठ के चला जाए, नहीं तो इत्मीनान और सुकून के साथ बैठे कुछ बोलने का और कुछ सुनने का मौका फराहम करें। जिनको जाना है वो जा सकते हैं, लेकिन भाई बीच में जाना ये अच्छी बात नहीं है। अगर जिनको उठना है जल्दी से उठ जाए। नहीं ना जाएंगे आप लोग? नहीं जाएंगे ना? तो जरा एक बार और जोर से हाथ उठाकर बोले या रसूल अल्लाह। सुनिए सुनिए, हम वेद सुनाने जा रहे हैं और मतलब सुनाने जा रहे हैं। आपका ईमान ताजा होगा, आपकी ईमान की खेती में हरियाली पैदा हो जाएगी। हमने क्या कहा था? उनकी किताब में लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से गुनाह मिट जाता है, मोहम्मद के नाम का माला जपने से इंसान जन्नत में चला जाता है। जरा जोर से बोलो और जोर से। ये हिंदू धर्म की किताब में लिखा है। आइए ना हम अपनी किताब सुनाते हैं, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। ये उनकी किताब इधर रहने दीजिए, आइए हम अपनी किताब सुनाने जा रहे हैं। हजरत बायजीद बुस्तामी, ये हमारी जमात के बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे। कह दो, आपने अपनी किताब में लिखा कि जब अल्लाह का बंदा एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है तो अल्लाह ताला 12,000 गुनाहे सगीरा मिटा देता है। कितना गुनाह मिटा देता है? जोर से बोलो, कितना? ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से कितना गुनाह मिट जाता है? और जब कोई मोहम्मद रसूलुल्लाह कहता है तो अल्लाह ताला उसके नामे अमाल में 12,000 सवाब लिख देता है। कितना गुनाह मिटता है? सवाब कितना मिलता है? 15,000 क्यों नहीं मिटता है? आप कहेंगे मौलाना 12,000 क्यों मिटता है? तो सुनिए, ला इलाहा इल्लल्लाह में 12 हुरूफ है। कितने? जोर से बोलो। ला इलाहा इल्लल्लाह में 12, मोहम्मद रसूलुल्लाह में 12। जब अल्लाह का बंदा एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है, अल्लाह 12,000 गुनाह सगीरा मिटा देता है। और जब मोहम्मद रसूलुल्लाह कहता है, अल्लाह अपनी रहमत से उसके नामे अमाल में 12,000 सवाब लिख देता है। तो इसको पढ़ना चाहिए कि नहीं? बोलिए ना, पढ़ना चाहिए। एक बार पढ़िए, तकरीर शुरू करते हैं। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, जोर से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मियाँ भारत है ये। क्या है? कहाँ बैठे हैं आप? कहाँ बैठे हैं? आपके भारत में एक नारा लगता है, मेरा भारत महान है। क्या लगता है? क्यों महान है भारत मालूम है? भारत क्यों महान है? इसलिए कि यहाँ का राजा, यहाँ का प्रधानमंत्री एक आदमी बना हुआ है, यहाँ का मुख्यमंत्री फला बना हुआ है। भारत क्यों महान है? भारत किसी के प्रधानमंत्री बनने से महान नहीं है, भारत किसी के मुख्यमंत्री बनने से महान नहीं है। क्या हुआ भाई? तवज्जो करो। भारत क्यों महान है? मैंने जो समझा, मैंने जो मुताला किया, मैंने जो समझा, मैं आपको बताने जा रहा हूं। और इंशाअल्लाह आधा पौन घंटा संस्कृत में बताऊंगा, आपका ईमान ताजा होते जाएगा। मैंने जो समझा, भारत क्यों महान है? इसलिए कि भारत वो जगह है जहां
यहाँ पे दुनिया का सबसे पहला इंसान मेरा बाबा आदम अलैहिस्सलाम आया है। भारत क्यों महान है सुनो, जो मैं समझ रहा हूं। ये क्या है, कहां बैठे हो, जोर से बोलो। और यहाँ साइंस के भी स्टूडेंट है, इंग्लिश के भी स्टूडेंट है, मैथमेटिक्स के भी स्टूडेंट है। जरा मेरी बात सुनना, सुनते जाना। भारत क्यों महान है, ये भारत है क्या है, जोर से बोलो और जोर से। अब बगल में नेपाल है, भूटान है, पाकिस्तान है, पता नहीं क्या क्या है। अच्छा बात बताओ, ये जितने पढ़े लिखे लड़के बैठे हैं, सब नौजवान, मेरा भाई बैठा है, इधर भी पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। अच्छा बात बताओ, भारत में सूरज निकलता है, बोलो ना, पढ़े लिखे हैं, यहाँ सूरज निकलता है, तो नेपाल में नहीं निकलता है, वहां भी निकलता है। अब भूटान में, जापान में, अमेरिका में, अफ्रीका में, लंदन में, इंडोनेशिया में, पूरी दुनिया में सूरज निकलता है कि नहीं? लेकिन दुनिया में हर मुल्क में सूरज निकलने के अलग अलग टाइम है, ठीक है, और डूबने का भी अलग अलग टाइम है। एक बात बताओ, अगर भारत में सूरज निकलता है तो पढ़ा लिखा लोग बैठे हुए हैं, सबसे पहले भारत में सूरज कहां निकलता है? आप लोगों से नहीं पूछ रहा हूं, ये साइंस पढ़े हैं लोग, क्या पढ़े हैं? और बताएगा मौलाना, ये सब लिखा हुआ है साइंस में। अब बताएगा मौलाना कहां लिखा है, बताओ। कुछ नहीं पता, दिनाजपुर। ये तो वही हाल हो गया। एक जगह मैं तकरीर कर रहा था, बोला नबी कहाँ पैदा हुए, एक लड़का बोला बोले, हम बोले बोलो, तो कहा अजमेर शरीफ में। बताइए, सुनो मेरी बात, सबसे पहले सूरज इंडिया में अरुणाचल प्रदेश में निकलता। कहाँ निकलता है, जोर से बोलो, जोर से बोलो ताकि याद हो जाए, जोर से। अरुणाचल प्रदेश में सूरज निकलता है। भारत क्यों महान है बता रहा हूं, जो मैं समझ रहा हूं। सूरज अरुणाचल प्रदेश में जिस वक्त जिस टाइम सूरज निकलता है, हर दिन का अलग अलग टाइम है निकलने का, हर दिन का अलग अलग टाइम है, अलग अलग वक्त है, समय एक आध मिनट आगे पीछे होता रहता है। जिस वक्त वहां का सूरज निकलता ना, वहां की सेल्सियस डिग्री 66 होती है। कितनी होती है, जोर से बोलो। और जब भारत में सूरज डूबता है, वहां की सेल्सियस डिग्री 92 होती है। आप कहेंगे मौलाना आपने कहा भारत महान है, लेकिन 66 और 92 क्यों समझा रहे हैं? तो सुनिए, 66 ये अल्लाह के नाम का आदद है। किसके नाम का आदद है? अल्लाह का। अब 92 मोहम्मद के नाम का आदद है। 66 अल्लाह के नाम का आदद और 92 मोहम्मद के नाम का आदद। क्या पता चला, भारत में जब सूरज निकलता है तो अल्लाह का नाम लेता है, डूबता है तो मोहम्मद का नाम लेता है। बल्कि यूं समझो कि जब सूरज ला इलाहा इल्लल्लाह बोलता है और डूबने के वक्त मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बोलता है। जरा जोर से बोलो, और जोर से। जिनको बोलने आता है हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह, और मैं चल के बोले या रसूल अल्लाह। भारत महान है, इस पर बहुत सारी बातें करूंगा मैं इंशाअल्लाह। कितनी किताबें बोला, जोर से बोलिए, कितनी किताबें हैं? हिंदू समुदाय में 4, इस्लाम धर्म में 4। इस्लाम धर्म में तो साहिब बहुत आए हैं, लेकिन 4 है। और वेद उनके यहाँ 4 है। 18 पुराण है, भविष्य पुराण, भूषण पुराण, अचखंड पुराण, पद्म पुराण, श्रीमद् भगवत पुराण, महागीता पुराण, संग्राम पुराण, अद्वितीय पुराण, अचखंडीय पुराण। इनको पढ़ो तो जवाब मिलेगा।
कमाल हेतु तुत मोहम्मदाम नकारशम विदायम तदूदी इंदरम मित्रम रूरवम गुरुदवानम अंत आत्मा प्रावे शांति परराशावती मवास्ते। जरा एक बार नबी के नाम पर बोलो सुभान अल्लाह। सब लोग बोले सुभान अल्लाह। अब सुनिए उनकी पहली किताब जो मैं बताने जा रहा हूं, जो असले गुफ्तगू करने जा रहा हूं। अभी हमने खुतबा के बाद पढ़ा था मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। मैंने कहा था मोहम्मद रसूलुल्लाह, जिसका सीधा साधा मतलब है मोहम्मद अल्लाह के। जरा जोर से, आपके इस इलाके में मैं पहली बार आया हूँ, है ना। मैं आपके इलाके के बारे में बहुत सुनता था कि ये इलाका बड़ा अच्छा है, बड़े अच्छे लोग हैं, जलसा अच्छा सुनते हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद हमें जैसा मुझे मालूम हुआ, मैंने जो आपको देखा, जो सुना था, उससे और भी अच्छा आप जलसा सुन रहे हैं। सुभान अल्लाह। यहाँ का नौजवान बहुत अच्छा है। नौजवान, कहाँ जा रहा है? कहाँ रहा है वो? सलाम वालेकुम। कहाँ जा रहे हो? बोला आ रहे हैं। क्या बोला? आपके यहाँ जाने को आना कहते हैं? अच्छा, घर से कोई जाएगा तो बोलेगा जा रहे हैं, मकान से जाएगा तो बोलेगा जा रहे हैं, जलसा से जाएगा तो बोलेगा आ रहे हैं। अच्छा, बीच में एक चाय वाला भी घूम रहा है, उसको पूछ लीजिए प्रधानमंत्री बनने का इरादा है क्या? अब ज्यादा जरूरत नहीं है, एक चाय वाले से तो काम चल रहा है। चाहे अच्छा चले चाहे जैसा चले, चल रहा है ना। अब दूसरे की जरूरत नहीं है। अगर जरूरत है उसको मुख्यमंत्री बना दीजिए। तैयार है ना आप लोग सुनने के लिए? बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, है ना। ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। आप बिल्कुल मुस्कुरा रहे हैं और नबी का जलसा सुन रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा एक बार और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा, आप मन ही मन में सोच रहे हैं कि मौलाना इब्राहिम जब से आया, इब्राहिम रजा जब से खड़ा हुआ, हम लोगों से खूब सुभान अल्लाह कहवा रहा है ना। कुछ लोग जोर से बोले सुभान अल्लाह, और कुछ लोग मजबूर है बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह इतना बोलना चाहिए। हमारे उलमा बताते हैं, मुफ्ती साहब बताते हैं, हम उर्दू में बोल रहे हैं, आसान लबो लहजे में। बुखारी शरीफ में लिखा हुआ है। कहाँ लिखा? बुखारी शरीफ में लिखा हुआ है कि सुभान अल्लाह कहने में बहुत हल्का है। कैसा है? हल्का समझते हैं ना। अच्छा, आप लोग बंगाल में हैं? अच्छा, हमारी बात समझ रहे हैं मुकम्मल। ये बड़ी खूबसूरत बात है कि बंगाल का मुसलमान उर्दू खतीब सुन लेता है, लेकिन बिहार और कहीं भी ताकत नहीं है कि बंगाली खतीब सुन ले। ये बड़ी बात है। हमने दिल्ली मुंबई कहाँ गया जी, बंगला बोलने वाले खतीब को बंगाली में कोई नहीं सुन पाता है। लेकिन मैं देखता हूँ दिनाजपुर में, मालदा में, बीरभूम में, मुर्शिदाबाद में, मेदिनीपुर में, कोलकाता में, कहाँ जहाँ मैं गया हूँ, है ना, और भी कई जगहों पे गया जो जिला याद नहीं रहता है ना। आसानी से लोग उर्दू हिंदी समझते हैं, बंगाल के मुसलमान, है ना। लेकिन ये पावर सब में नहीं है। वाकई आप पावरफुल है, भाषा परिवर्तन भी हो जाता है। अच्छा, बंगला खतीब बहुत है, बंगला खतीब बहुत है। बंगला खतीब होने के बावजूद, बंगाल में घर होने के बावजूद, जो पूरे इंडिया में सलेस उर्दू में, बंगाल में बंगाली में, और बंगाल से बाहर सलेस उर्दू में अगर कोई तकरीर करने का महारत रखता है तो उनका नाम मुफ्ती महफिल। और खतीब को नहीं देखा। हाँ जी जी, हाँ, कभी नेपाल में देखता हूँ, कभी मधुबनी में देखता हूँ, कभी मुंबई में देखता हूँ, कभी दिल्ली में देखता हूँ, कभी सामने देखता हूँ, कभी पोस्टरों में देखता हूँ जी, फेसबुक पे। और भी बंगाल में बहुत खतीब से मुलाकात हुई जो बंगला बोलते हैं, लेकिन और इलाकों में नहीं। ये वाहिद मुफ्ती साहब है जो बंगाल के अलावा गैर इलाके में भी जाकर तकरीर करते हैं। अब बहुत अच्छी तकरीर होती है अल्हम्दुलिल्लाह।
ये उस वक्त से तकरीर कर रहे हैं। हमारे नेपाल जनकपुर के इलाके में जाते थे अली पट्टी वगैरह में, उस वक्त में दौरे तालिब इल्म का वक्त गुजारा, उस वक्त हजरत जाकर उस इलाके में तकरीर करते थे जी। आज अल्हम्दुलिल्लाह देख लीजिए वही मकाम है, वही रुतबा है, उलमा के नजदीक एक अजीब मकाम है। हजरत आपके इलाके के भाषा परिवर्तन होने के बाद पैंट नीचे गिर रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ जा रहे हो? है ना, ये पैंट भी अजब पहनता है रे भाई, है ना। है रुकू में जाने के बाद तो अजीब दुकान खुलती है ना। ये पैंट उंट थोड़ा ठीक ठाक पहनो यार, है ना। भाषा परिवर्तन होने के बाद आप पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये बड़ी बात है। जरा एक बार बोलिए सुभान अल्लाह। एक बार भाषा परिवर्तन हो गया। अभी मैं संस्कृत सुनाने वाला हूँ, मैं अपने वक्त के अंदर ही तकरीर खत्म करूंगा, घबराना नहीं। मैं बात चल गई भाषा की और जबान की, तक बात सुनिए। एक बंगाल का आदमी, कहाँ का? बंगाल का, बिहार गया। कहाँ गया? बिहार जानते हैं? नेपाल में है, नेपाल में, इंडिया में है, आपके बगल में है। अब बंगाल बिहार में कहाँ गया? मुजफ्फरपुर एक जिला है। कहाँ है? शहर है, शहर में पहुंचा। गौर से सुनना, मेरा नौजवान बहुत अच्छा जलसा सुन रहा है ना। वो मुजफ्फरपुर पहुंचा, मुजफ्फरपुर में उतरा स्टेशन पर। मुजफ्फरपुर जिले शहर में एक जगह है, उसका नाम है कंपनी बाग। क्या नाम है? उनको जाना था कंपनी बाग। रिक्शा वाला को इशारा किया, रिक्शा वाला आ गया, रिक्शा में बैठ गया, रिक्शा वाला को इशारा किया चलो। अब रिक्शा वाला पूछा कहाँ जाएगा, तो इसको हिंदी बोलने नहीं आती थी, है ना। बोले कहाँ जाएगा? रिक्शा वाला चल दिया, कहा चलो जहां उतरेगा आज 10 रुपया ज्यादा लेंगे। जब रिक्शा वाला चल दिया ना, तो कंपनी बाग होके जाने लगा। तो वो बंगाल का जो आदमी था ना, वो जगह पहचानता था कि यही कंपनी बाग है और यही हमारा काम है, लेकिन उसको हिंदी बोलने नहीं आती थी, तो वो कह नहीं पाता था कि रोको हम उतरेंगे, ये काम नहीं आ रहा था। तो जब आगे बढ़ाया ना, हजरत आ रह गया, ओह सारा काम खराब। हेलो, अदब के साथ सभी लोग खड़े हो जाएं। कोई हाथ से हजरत को टच नहीं करेगा।